Dear good student, class 10th. So today's our topic is economics. Chapter name is money and credit. Topic is need for expansion of informal sector. तो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात की थी. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनकी आवश्यकता की, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनकी उनको बढ़ाने की. यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये देख लेना, ये फॉर्मल सेक्टर होगा यहाँ पे. ठीक है, नीड फॉर फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल ये इन हटेगा, इसको देख लेना. यहाँ पे क्या है, नीड फॉर फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे नीड फॉर फॉर्मल सेक्टर. यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर की. सो देखा जाए जो हमारा इनफॉर्मल, मोस्ट ऑफ द लोन्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यहाँ तो so need most of the loans for informal sector carry a very high interest rate and do not help to increase the income of the borrowers. तो जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, इनका जो लोन होता है, इंटरेस्ट बहुत हाई रेट होता है, और ये किसी प्रकार की कोई जो borrowers होते हैं, उधार लेने वाले, इनकी इनकम नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उससे ज़्यादा तो ये उधार इंटरेस्ट दे देते हैं. सो दस इस प्रकार इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज दियर लेंडिंग इन रूरल एरियाज. तो इस प्रकार जो हमारे बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं, इनको अपने जो उधार की जो कैपेसिटी है और जो प्रक्रिया है, इसको हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने की आवश्यकता है. सो दैट जिससे कि जो हमारे डिपेंडेंसी है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर पे, वो कम हो सके, क्रेडिट सेक्टर टू रिड्यूस. तो इस प्रकार इसमें और भी हम चीज़ें देख सकते हैं. इसको तुम लोग कुछ इसमें पॉइंट्स अपने से भी लिख लोगे. इनफॉर्मल सेक्टर की, जो हमारे फॉर्मल सेक्टर है, उसको क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है, और कुछ ड्रॉबैक्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर के. ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन बनते हैं इससे कि इनफॉर्मल सेक्टर के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और फॉर्मल सेक्टर से क्या क्या बेनिफिट हैं. ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमें लिखना होगा. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रहे हैं. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, एक ये क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मल सेक्टर. ये दोनों तुम लोग को क्वेश्चन इसके करने हैं आंसर. अब आते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हैविंग सम सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इज़ अ ग्रुप, ये इस प्रकार का ग्रुप है जिसमें कि लोग यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हैविंग सम सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इसमें क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिल कर के एक अपना, आसपास के लोग मिलकर अपना एक सामाजिक और आर्थिक, जिनका बैकग्राउंड सेम होता है, यानी जो थोड़ा आर्थिक रूप से और थोड़ा सामाजिक रूप से पीछे होते हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप शुरू करते हैं जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं. दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली टू एज पर दियर एबिलिटी. members members of this members of the group can take small loans द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट दियर नीड्स. इसमें क्या होता है, दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली. ये क्या करते हैं, आपस में ये मिल करके अपने एक रेगुलर बचत करते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के, एक ग्रुप होता है और उसमें हेड होते हैं, उनके उनके पास जमा होता है. और ये ग्रुप इस तरह क्या करते हैं, जब छोटे लोन लेने होते हैं हमें, तो ये ग्रुप के मेंबर ही आपस में एक दूसरे को जो है लोन दे देते हैं. और कभी बड़े लोन की ज़रूरत पड़ती है तो द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट. तो ये बैंक्स में भी एज ए कोलेट्रल इस चीज़ को जमा करके जो इनके पास पैसा इकट्ठा होता है, उस ग्रुप के मेंबर को लोन दिला देते हैं. और देखा जाए द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर्स ऑन दीज लोन्स. तो ये देखा जाए तो ये भी इंटरेस्ट रेट कुछ चार्ज करते हैं, ठीक है, इस लोन पर. तो इस प्रकार ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो है मदद करते हैं लोगों की आपस में ही. तो
इसके बारे में और भी चीज़ें हैं। तो व्हाट आर द, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को करना है। तो हमने यहाँ पे आज 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं और आंसर इसको चेक कराना है जब स्कूल खुलेगा, और इसकी फ़ोटोज़ हमें भेज देना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। और एक और सूचना देनी है तुम लोग को, इसमें तुम लोग का जो एग्ज़ाम होगा यूनिट 3, इसमें मैप वर्क भी आएगा, ये हमने पहले भी बता चुके हैं। तो इसलिए एक एक सब लोग मैप जो है इंडिया का लेके अपने पास रखेंगे, तब एग्ज़ाम में बैठेंगे। जय गुरुदेव।